नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। बराक हुसैन ओबामा की आमिर रहमत फौज ने बांग्लादेश को लेकर जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था, अब उसका खौफनाक जवाबी खेल शुरू हो चुका है। बांग्लादेशी पागलों का झुंड पहले से ही आपसी झड़पों में मर रहा था, भूख से बिलबिला रहा था, इलाज के अभाव में मर रहा है। बाकी जो बचते दिख रहे थे, अब शायद उन्हें मिस्टर अज्ञात या फिर अराकान आर्मी ने भी ठोकना शुरू कर दिया है। आज के अंक में बांग्लादेश के बर्बादी की ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे देख सुनकर आप हैरान जरूर होंगे। बांग्लादेशी पागलों का झुंड भी इस एपिसोड को जरूर देखे, उसे पता चलेगा कि मोहम्मद यूनुस आखिर क्यों हसीना हसीना चिल्ला रहा है। बीएनपी जमात क्यों यूनुस को अमेरिकी दलाल बताने में लगी है। इस एपिसोड में यह भी पता चलेगा कि बांग्लादेशी फ्रेम में भारत चीन के साथ अब रूस भी है। अंत तक तसल्ली से देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आप क्या सोचते हैं हमें बताना ना भूलें। दोस्तों, कल यानी सोमवार के दिन खाद ले जा रहे एक जहाज पर 7 बांग्लादेशियों को किसी अज्ञात ने ठोक दिया। 8वें की हालत गंभीर है। धारदार हथियार से कांड किया गया और बहुत ही खतरनाक तरीके से, जिसे मैं यहां बता नहीं सकता। यूट्यूब और लिबरल गैंग वैसे ही पीछे पड़ा हुआ है। बस इतना समझिए कि अज्ञात के कांड में जो बचा है वह कुछ भी बोलने सुनने लायक नहीं है। सबके नाम अजीमुल, करीमुल, सफीमुल टाइप के हैं। सभी क्रू टीम का हिस्सा हैं। द डेली स्टार के मुताबिक बहुत विभत्स तरीके से कांड हुआ। बांग्लादेशियों को देख सुनकर पसीना आ रहा है इस वक्त, और कांड करने वाले अज्ञात बताए जा रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में विभत्स कांड की वजह रॉबरी बताया है। समझ में नहीं आता कि वहां पानी में भला कौन डाका डालने जाएगा, और वह भी एक खाद से लदे जहाज पर। खाद कहां बेचने जाएंगे लुटेरे? बड़े पैमाने पर लदे खाद को लूटने के बाद कहां बेचेंगे, यह बड़ा सवाल है। बाकी इस हत्याकांड की जांच बांग्लादेश की एजेंसियां कर रही हैं। अब स्वाभाविक है कि इस खबर को देखने के बाद तमाम भारतीयों का शक मिस्टर अज्ञात पर ही जाएगा, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि पाकिस्तान से लेकर कनाडा, अमेरिका तक भारत के दुश्मनों का खात्मा करते हैं। लोग भले इसे अज्ञात का कारनामा बताएं, मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह धारदार हथियारों से विभत्स कांड किया गया है, मिस्टर अज्ञात के ऑपरेशंस में ऐसा नहीं दिखता। मिस्टर अज्ञात ऐसा ऑपरेशन नहीं करते। हां, अराकान आर्मी पर जरूर शक किया जा सकता है और उसकी वजहें हैं। बावजूद अराकान आर्मी के हाथ या अराकान लोगों के हाथ को लेकर भी मैं कोई ठोस दावा नहीं कर सकता फिलहाल। लेकिन शक की वजहें क्यों बन रही हैं अराकान को लेकर के, आइए उसे समझते हैं। ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, वहां अराकान बे न्यूज नाम के मीडिया पोर्टल का एक हैंडल है जो कथित रूप से रखाइन स्टेट से ऑपरेट किया जाता है। 21 दिसंबर की इनकी एक पोस्ट में बताया गया कि बांग्लादेशी जहाज अराकान के इलाके में लगातार अवैध फिशिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों 60 बांग्लादेशी बोट्स को पकड़ा गया था। हर बोट में 8 से 10 लोग सवार थे। बाद में अराकान आर्मी ने इन्हें समझाइश वगैरह देकर बांग्लादेश के हवाले कर दिया था। लेकिन ये चीजें लगातार हो रही हैं, जो उनके पोस्ट से पता भी चल रही हैं, और यह पता चल रहा है कि ऐसी घटना नवंबर में भी हुई थी। अराकान बे न्यूज के मुताबिक कई बार इन्हीं बोट्स में मछुआरों की आड़ लेकर बांग्लादेश के अपराधी गैंग और आतंकी आते हैं, जो स्थानीय लोगों, स्थानीय प्रशासन को निशाना बनाते हैं। अराकान आर्मी पहले भी चेता चुकी है, लेकिन वहां पर गतिविधियां रुक नहीं रही हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार की मदद से जिस तरह रोहिंग्या के आतंकी समूह अभियान चला रहे हैं, अराकान आर्मी उसे बहुत गंभीरता से ले रही है। बांग्लादेश में चिटगांव के और तमाम इलाकों में हिंदू और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिमों को जिस तरह निशाना बनाया गया, उसे भी अराकान आर्मी ने गंभीरता से लिया है, जिसे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को उसके सूत्र ने भी बताया था। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। विभत्स हत्याकांड की जांच बांग्लादेशी अथॉरिटीज कर रही हैं, जो अभी हाल फिलहाल हुआ, और तमाम चीजों का, घटना से जुड़ी तमाम चीजें आना बाकी हैं।
लेकिन तरीके बता रहे हैं कि इसके पीछे अराकान आर्मी का या अराकान के लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि अराकान आर्मी और उनके समर्थक लोग एक दो बार समझाते हैं पहले और फिर वैसा ही विभत्स कांड करते हैं जैसा वहां खाद ले जा रहे जहाज पर दिखा। दोस्तों ध्यान रहे, जिस जहाज पर कांड हुआ वह चिटगांव से निकला था और ये इलाके अराकान के सीमावर्ती हैं। इन्हीं इलाकों में नॉन मुस्लिम यानी बौद्धों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, जिसको लेकर अराकान आर्मी की तरफ से सवाल उठाए जा चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश के असल मर्ज की और उसके कुछ दुष्परिणामों की, जिसकी वजह से आज की तारीख में यूनुस ने बांग्लादेशियों को द ग्रेट जहन्नुम का नागरिक बना दिया है। सोमवार के दिन बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से चिट्ठी लिख के भारत से शेख हसीना का प्रत्यर्पण मांगा है। यूनुस बखूबी जानता है कि प्रत्यर्पण नहीं होगा, क्योंकि साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण को लेकर ट्रीटी हुई थी उसमें आर्टिकल 6 का प्रावधान साफ करता है कि राजनीतिक अपराध के मामले इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। हसीना के खिलाफ मामले किस तरह हैं यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। यूनुस के सत्ता में आने के बाद हसीना पर करीब 150 से ज्यादा मामले दर्ज कराए गए। चूंकि मामले राजनीतिक ही हैं तो भारत शेख हसीना को यूनुस जैसे जिहादी के हाथ सौंपने को बाध्य नहीं है। अब सवाल है कि जब यूनुस को मालूम था कि भारत हसीना को नहीं सौंपेगा तो फिर वह इस तरह का ड्रामा क्यों कर रहा है? दोस्तों, वह ऐसा ड्रामा इसलिए कर रहा है कि बांग्लादेश में बीएनपी और जमात के भारत विरोधी राजनीतिक आधार को अपने साथ जोड़ सके। बांग्लादेश में जो नई पार्टी लॉन्च हो रही है उसके साथ जोड़ सके, क्योंकि यूनुस के बाद अमेरिकी डीप स्टेट बांग्लादेश पर राज करने के मकसद से ही आंदोलन के लोगों को मिलाकर एक नई पार्टी बनवाने के प्रयास में है। पार्टी बनाई जा रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू है। खैर, पागलों के झुंड को मालूम हो या ना हो, मगर दुनिया को मालूम है कि बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए यूनुस क्या कुछ कर रहा है, किस हद पर जाकर कर रहा है, किस तरह कर रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है। इसे सोमवार के ही दिन हसीना और उनके परिवार के खिलाफ सामने आ रहे भ्रष्टाचार के इस नए मामले से भी समझ सकते हैं। बांग्लादेश की भ्रष्टाचार निरोधक आयोग यानी एसीसी ने रूपपुर परमाणु पावर प्लांट प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में हसीना और उनके परिवार के शामिल होने को लेकर जांच शुरू कर दी है। जाहिर है यह जांच यूनुस सरकार के इशारे पर हो रही है। प्रोजेक्ट में लगभग $5 अरब की वित्तीय गड़बड़ियों का दावा किया जा रहा है। हसीना, उनके बेटे सजीब अहमद, वाजेद जॉय और भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक पर $12 अरब से ज्यादा रूपपुर परमाणु पावर प्लांट प्रोजेक्ट में धांधली के जरिए $5 अरब के गबन का आरोप लगाया गया है। यह यूनिट अविभाजित पाकिस्तान के वक्त से बनाने की कोशिश हो रही है और बांग्लादेश के बर्बादी की भी एक बड़ी केस स्टडी है। दिलचस्प, पाकिस्तान की बेईमानियों का जीता जागता नमूना तो है ही बांग्लादेश के लिए। खालिदा जिया की सरकार में भी इसमें जमकर बंदरबाट हुई, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। और अब जब प्रोजेक्ट पूरा होने की कगार पर है, यूनुस ने एक नया चरस सुलगा दिया है। क्यों? इसलिए कि रूस को प्रोजेक्ट से बाहर किया जा सके और डीप स्टेट के पश्चिमी कारोबारियों को प्रोजेक्ट पकड़ा दिया जाए। हसीना सरकार की वजह से इस प्लांट पर रूस काम कर रहा है, जो बिजली संकट से जूझ रहे बांग्लादेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हसीना का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। बांग्लादेश में किस तरह बिजली संकट है यह आपको बताने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप उसे देख रहे होंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के एक यूनिट का काम पूरा हो चुका है
और बाकी के 2 यूनिट पर काम किया जाना था। लेकिन अब जांच के नाम पर फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जो अविभाजित पाकिस्तान से लेकर खालिदा जिया की सरकारों तक में नजर आती रही है। खालिदा जिया ने इसी प्रोजेक्ट में चीन को भी शामिल किया था। पैसे खर्च हुए, बंदर बाट हुई, काम पूरा नहीं हुआ। रूस ने पूरा कर दिया 1 यूनिट का काम, तो अब अमेरिकी कंपनियों की उस पर नजर है। यह उन्हीं रिसोर्सेज में से एक है जिन्हें लेकर खालिदा जिया का बेटा तारिक संकेतों में बांग्लादेश के संसाधनों पर विदेशियों की कुदृष्टि को लेकर यूनुस पर लगातार हमले कर रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने से लेकर भारत विरोध के नाम पर वहां पिछले 1.5 साल से जो ड्रामा चल रहा है, उसके पीछे असल में बांग्लादेश में घुसने की अमेरिकी डीप स्टेट और उसके पश्चिमी देशों की वही योजना है जो आप इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। यह तथ्य है कि बांग्लादेश में भारत और चीन ने अपनी क्षेत्रीय जरूरतों की वजह से, चिंताओं की वजह से पश्चिमी ताकतों को कभी पैर जमाने नहीं दिया। पाकिस्तान को बनाया ही इसीलिए गया था, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पश्चिम की कठपुतली बना रहा, वैसे बांग्लादेश नहीं बन पाया था भारत के खिलाफ या चीन के खिलाफ। भारत ने मुजीब और शेख हसीना के साथ कोई मौका नहीं दिया पश्चिमी ताकतों को, और चीन ने भी बीएनपी जमात को अपने पश्चिमी एजेंडा में साथ जोड़े रखा। लेकिन भारत विरोध, हिंदू विरोध में किसी भी सूरत में सत्ता पाने को बेकरार खालिदा जिया इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने शेख हसीना को हटाने के नाम पर मोहम्मद यूनुस के पीछे जो ताकतें थी उसका मंसूबा भांप नहीं पाई, उसके खेल को समझ नहीं पाई। खालिदा को लगा था कि यूनुस के जाते ही डेमोक्रेसी खेलकर वह सत्ता में आ जाएंगी। उन्हें जब पूरा खेल पता चला तो अब बाजी यूनुस के हाथ में है। यूनुस खालिदा की ही जिहादी ताकत पर उसी के सहारे सत्ता में आया और अब चुनाव को लेकर लगातार आनाकानी कर रहा है। आज की तारीख में बीएनपी और जमात की व्यवस्था उनके नेताओं के बयानों से भी समझ सकते हैं। दिन भर दर्जनों बयान आ रहे हैं। बीएनपी का वरिष्ठ नेता राहुल कबीर रिजवी ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि अगर वर्तमान सरकार चुनाव कराने में ज्यादा समय लेती है तो शेख हसीना और मौजूदा प्रशासन के बीच यानी यूनुस सरकार के बीच का अंतर नहीं रह जाएगा। यानी रिजवी कह रहा, पागल जमात को बता रहा कि शेख हसीना के जाने और यूनुस के आने के बावजूद बांग्लादेश में कुछ भी नहीं बदला है। डीप स्टेट बांग्लादेश में यूनुस की सरपरस्ती में एक नई पार्टी बनवा रही है ताकि यूनुस के बाद भी बांग्लादेश को लूटने के लिए पश्चिमी ताकतों के हाथ में एक राजनीतिक ताकत रहे, एक कठपुतली सरकार की संभावनाएं बनी रहे। नई पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीएनपी जमात की जिहादी जमीन छीनी जा रही है। यूनुस ने हिंदुओं का नरसंहार इसी वजह से करवाया था। क्यों और कैसे, ये तमाम चीजें आपको पिछले एपिसोड में मिल जाएंगी। बाकी बांग्लादेश को यूनुस ने जिस तरह से प्रयोगशाला का बंदर बना दिया है, उसने लोगों का खाना पीना तो मुहाल किया ही था। भारत विरोध में अब इलाज के बिना मरने तक की नौबत आ गई है। डेली स्टार की रिपोर्ट देखिए जिसमें बताया जा रहा कि भारत की वीजा सख्ती के कारण बांग्लादेश में स्थिति किस तरह से भयावह हो चुकी है और बांग्लादेश को इस चीज से निकलने के लिए अपने घरेलू ढांचों में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। दोस्तों, बांग्लादेशी सर्कस में मेरे पास इतनी खबरें हैं कि मैं कहते कहते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। वीडियो लंबा ना हो, मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं। फिर किसी बड़े अपडेट के साथ किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।